नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज आप लोगों को इस नए चैनल पर दूसरा वीडियो हो और आप लोगों को पता होगा कि हमारे पुराने वाले चैनल पे स्ट्राइक आई हुई है, इसलिए ये चैनल बनाना पड़ा। तो आप लोग पुराने हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों को पता है उस चैनल पे मैंने 3 साल काम करा है और 3 साल काम करने के बाद जब स्ट्राइक आती है ना तो बड़ा ख़राब लगता है। और ऐसी चीज़ों पर स्ट्राइक आती है जिसका कोई मतलब नहीं है। रियलिटी बताऊँ आपको, कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं कोई ऐसा कंटेंट ऐसा कुछ बनाता नहीं हूँ जिससे कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो। और मैं हमेशा अच्छी चीज़ लोगों को सामने ले जाने की कोशिश करता हूँ और वो चीज़ें बताता हूँ जो बड़े आराम से लोग कर सकें। और मैं खुद अपना काम करता हूँ, इसीलिए आप लोगों को वो सब चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया। आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब करे लाइक करने मत जाना, और ज़रूर ऐसे लोगों को शेयर करना जिनके काम का वीडियो हो। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना। आते हैं टॉपिक पर, समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत अच्छा काम बताऊंगा और बहुत आसान तरीके से आप कर भी सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो, क्योंकि हर बार मेरा बताने का बिल्कुल सरल तरीका रहता है और बहुत आसान तरीके से बताता हूँ ताकि आप कर पाओ और पैसे भी कम लगें। शुरू करते हैं बिना देरी के और समझने की कोशिश करते हैं। आज बात करेंगे जैसे गांव में आप कैसे पैसे कमा सकते हो। इसके ऊपर मैंने पुराने वाले चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, लेकिन इस चैनल पे ये नया वीडियो है। आपको इसमें बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़, जैसे आप शहर में जाते हो नौकरी करने, मैं आपको एक बड़ी जेन्युइन चीज़ बताऊँ, फैक्ट। शहर में जब आप नौकरी करते हो ना तो वहाँ पर आपके इतने खर्चे हो जाते हैं, पूछो मत। अगर आपको एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपको 20,000 मिल रहे हैं सैलरी, आप वहाँ पे 10,000 भी बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ इतने सारे खर्चे होते हैं। अब खर्चे क्या क्या होते हैं? देखो, बाहर रहते हो, आपको रेंट पे घर लेना पड़ेगा, आपको वहाँ खाना के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा, यहाँ तक कि पानी के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। ड्यूटी जाओगे तो वहाँ ट्रैवल करोगे, उसमें भी पैसा, मतलब सारी चीज़ में आपका ऑलमोस्ट खर्चा रहेगा। लेकिन अगर यही कोई सा भी छोटा मोटा काम आप अपने घर में कर लो, अपने गांव में कर लो। अब गांव से मतलब ये है कि आपके आसपास जो भी कस्बा हो, जो भी छोटा मोटा शहर हो, वहाँ कर लो। कहने का मतलब, अगर कोई काम करके सुबह काम करो, शाम तक अपने घर आ जाओ, तो उसको कहेंगे कि हम अपना काम अपने गांव में कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें बड़ा वो नहीं है, कोई बड़ा इसमें वो नहीं है। तो आप इजीली इस काम को स्टार्ट कर सकते हो अपने घर से। अब काम क्या है, काम क्या है इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहला काम, जब आप गांव में रहते हो तो ज़्यादातर लोग किससे जुड़े होते हैं भैया? खेती बाड़ी से। क्योंकि गांव में क्या होती है, खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा सिंपल सा है। गांव में आदमी क्या करेगा? खेती करेगा। अब खेती से जुड़े हो, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो? देखो, मैंने दोनों जगह का रेट लिया हुआ। मैं शहर में रहता हूँ, गाँव में भी रहता हूँ, दोनों जगह का मुझे आइडिया है। आप देखोगे, एक शहर की मंडी का रेट पता कर लें, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और सेम चीज़ें आप गांव वाली मंडी का भी, जो आपके आसपास कस्बे में हो, वहाँ पता कर लेना। आप दोनों की रेट में जब कंपेयर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको फ़र्क मिलेगा। ज़्यादातर केसेस में ये सब सेम होगा। बहुत जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जगह आपका रेट लगभग बराबर ही मिलेगा। कई बार क्या होता है कि मैंने देखा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गाँव की मंडी में शहर की मंडी से भी महंगी मिलती हैं। तो आप कुछ भी अपनी खेती में ऐसी चीज़ें उगाने की कोशिश करिए, जैसे खेती बाड़ी से जुड़े हो। अगर आप नॉर्मल मोटी फसल पैदा कर रहे हो तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा। अगर इसी की जगह आप सब्जियां उगाओ, कुछ ऐसी खेती करो जिससे आपको लंबे समय में लाभ हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा, मैं नींबू का एग्जांपल 2-3 बार दे चुका हूँ, फिर समझाता हूँ। नींबू की जो फसल होती है ना, वो हर टाइम चलने वाली है। आपने देखा होगा, नींबू की बहुत डिमांड रहती है, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे ढाबा हो, चाहे वैसे भी नॉर्मल आजकल क्या है, लोग नींबू बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं अपना रियलिटी बताऊँ, हमारे यहाँ तो नींबू कभी ख़त्म नहीं होता और ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है, डिमांड रहती रहती है। अभी का रेट बताऊँ, अभी आपको मिल रहा है 40 रुपये पाव, 40 रुपये का 250 ग्राम। कितने पड़ गए? 160 रुपये kg। अभी का रेट बताऊँ रिटेल का, जो दुकानदार बेचता है कस्टमर को। लेकिन अगर आप खेती करते हो, आप अपनी फसल अगर इसकी लगाते हो, तो आपका आधे रेट में लगा लो। अभी की रेट में अगर 80 रुपये किलो भी जाएगा,
आप क्या सोचते हो आजकल के जो हाइब्रिड पेड़ आते हैं, आजकल की नई नई वैरायटी आती है, आजकल के नए नए जो वो आते हैं, उन पे आप लगाओगे ना, आप देखोगे तो कम से कम 20 से लेके 30 किलो तक फसल आ सकती है। 20 किलो से लेके 30 किलो। अगर स्टार्टिंग में जैसे छोटा पेड़ रहता है तो थोड़ा सा कम भी हो सकता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, 1-2 साल थोड़ा कम आता है, 30 से 34 साल से ये बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे करके एक बीघम, जैसे आपको एक छोटा एग्जांपल जी, ये खेत है आपका, आप शुरू में क्या करो, इसके अंदर अंदर ऐसे कर लो, अंदर जो फसल करते हो उसको करते रहो। आपके जितने भी खेत हैं जो अंदर फसल कर रहे हो अभी करते रहो, बीच में इसमें साइड से किनारे किनारे पर आप पेड़ लगा लो। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा समझने के लिए। अब दोनों का एवरेज लगाओ कि आपकी जो ये कितनी फसल पैदा हुई, उसका एक वो निकालो कि खर्चा निकालने के बाद आपको कितना पैसा बचा। सेम चीज़ आप ये देखो, आपने इसमें कितना खर्च करा है नींबू के पौधे लगाने में, उनकी सेफ्टी करने में, और उसके बाद आपको इससे क्या फसल मिली और क्या आपको बचा। जब दोनों में आप एक कंपेयर करोगे ना, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे लागत कुछ नहीं होती। स्टार्टिंग में थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है पौधों की, जब ये बड़े हो जाते हैं ना, कोई केयर नहीं होती, कोई इतना कुछ नहीं होता, एक अच्छा खासा जो वो होता है ना। और हमेशा आजकल तो ऐसे वो आती है कि साल में 2-2 बार, मतलब हर टाइम आपने देखा होगा मार्केट में कभी नींबू ख़त्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ऐसी फसल आती है, हर टाइम आती रहती है। एक ख़त्म हुआ नई फसल आई, एक ख़त्म हुआ नई फसल आई, इस तरह से हमेशा आपका चलता रहेगा। और ये थोड़े से अलग अलग वैरायटी लगाओगे तो आपका किसी भी सीज़न में ख़त्म नहीं होगा। और एक जब कंपेयर करोगे ना दोनों में, तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। आप अपनी खेती के हिसाब से, अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपना जो एरिया है उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन मैं फ्रूट की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इनमें क्या होता है कि एक बार लगाना पड़ता है। एक बार आपने पेड़ लगाया, कई कई साल तक चलता रहता है। अब जो खेती है उसमें क्या, हर बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर बार आपको नई फसल, साल में 2 फसल करते हो तो 2 बार उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें केवल एक बार मेहनत करनी है, उसके बाद आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, जिस तरह के पेड़ हैं, जिस तरह के फ्रूट हैं, उस हिसाब से ये चलता रहता है। इसमें मेहनत आपको एक बार है, लेकिन रिज़ल्ट इसमें आपको बार बार देता रहेगा। और जब दोनों में कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है। बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, और इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझो, थोड़ी सी मेहनत करो और अपने दिमाग को थोड़ा सा लगाओ कि आप कैसे कम उसमें एक बेटर रिजल्ट ले सकते हो। क्योंकि खेती बाड़ी करने से पुरानी पद्धति पे जैसे लोग कर रहे हैं वैसे करोगे तो वैसा ही रिजल्ट आएगा जो अब तक मिलता रहा। क्योंकि मैंने देखो खेती भी करी हुई है, मैंने नौकरी भी करी हुई है, और अभी अपनी दुकान भी चला रहा हूँ। तो तीनों चीज़ का मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप सबको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। देखो, अगर आप और भी ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जैसे अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हो तो उसमें ही कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें लेके आने की कोशिश करो। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी है, आजकल बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और इसका लाभ जो नए किसान हैं, नए जो यंग वो है, उठा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो किसान हैं इसका लाभ उठा रहे हैं। और वो देखोगे एक नॉर्मल जो किसान है वो कुछ भी नहीं कमा रहा। कई बार देखा होगा, ज़्यादातर आप किसानों को पूछ के देखो, ज़्यादातर किसान कहते हैं मुझे तो घाटा ही हो रहा है। ज़्यादातर किसानों का एक ये रहता है कि मुझे तो घाटा ही हो रहा है खेती करने में। लेकिन अगर आप एक ऐसे किसान से पूछोगे जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी के साथ कर रहा है, नई नई चीज़ें कर रहा है, नए नए तो वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि उसको घाटा हो रहा है। वो कहेगा नहीं जी, मुझे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, और नया नया आजकल आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, आपको बस यूज करना, उनको आना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करना, कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये भी बताना। और हर बार बोलता हूँ, आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से डिसाइड फसल करो कि आपके एरिया पे क्या लगता है। क्योंकि अलग जगह, हर जगह अलग मिट्टी होती है, हर जगह अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अपने एरिया का देखो, एग्जांपल मैंने अपने हिसाब से दिया, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा इन सबको करने से पहले कहीं छोटी सी ट्रेनिंग ले लोगे ना, तो वो आपको और अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आपने कहीं ट्रेनिंग ली तो वो आपको और अच्छा रिजल्ट दे सकता है
क्योंकि इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो फ़ायदा आपका ज़रूर मिल सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि नया चैनल है, थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा, बहुत अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश करूँगा।